हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे 3.20 और इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, क्लासेस दी हैं और फ्रीक्वेंसी दी है और हमें वो कहना चाह रहा है कि इसका कंप्यूट करके दिखाएं मीन, ठीक है। पहली तो एवरेजेस में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। देन इसमें कहता है कि मीडियन फाइंड करें, ठीक है, ये हमारी सेकंड एवरेज है इस क्वेश्चन में जो फाइंड करेंगे। फिर हमें वो कह रहा है कि इसका मॉड फाइंड करें, मॉड के बाद इसका सिक्स्थ डिसाइल फाइंड करें एंड 74th परसेंटाइल फाइंड करें, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 इस डाटा के हमने 5 एवरेजेस फाइंड करनी है, ठीक है। और इसको हम अब सॉल्व करते हैं, नोटबुक पे चलते हैं और बारी बारी हम अपनी सारी एवरेजेस जो हैं वो हम फाइंड करते हैं, उसके उनके फार्मूलाज देखते हैं और उनका जो मेथड है वो हम समझते हैं कि किस तरह से हमें अगर कोई डाटा दिया जाए, ग्रुप डाटा एक्चुअली दिया जाए, क्योंकि ये डाटा ग्रुप्ड है, इसमें क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि ग्रुप्स के फॉर्म में है और देन आगे उनकी फ्रीक्वेंसी हमें हर क्लास की अलग दी हुई है। तो ऐसा डाटा जिसमें हर ग्रुप की या हर क्लास की फ्रीक्वेंसी दी जाए उसके सामने, वो डाटा ग्रुप्ड डाटा होता है। तो ऐसे डाटे की हमने ये 5 एवरेजेस फाइंड करनी है। तो चलें अपने नोटबुक पे चलते हैं और इन एवरेज को बारी बारी फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डाटा मैंने टाइम बचाने के लिए ये पहले से ही लिख लिया है, ठीक है। जो गिवन डाटा था हमारे पास वो मैंने यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लिया। अब इस डाटा की हमने फर्स्ट एवरेज जो है वो जिसको हम मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है आपके सामने, ठीक है। एक्स बार इज़ इक्वल्स टू सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ़। तो हम इस डाटे का पहले तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, ठीक है, मीन फाइंड करते हैं। तो इस डाटा का पहले तो हम अरिथमेटिक मीन या मीन फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें डाटा के अंदर सबसे पहले चाहिए होगा एक्स। ये एक्स कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो क्लासेस होती हैं हम इनका मिड वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को हम प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्स बन जाता है। तो इसी तरह जब हम अपनी सारी क्लासेस की जो लोअर लिमिट्स हैं और ये सारी अपर लिमिट्स हैं इनको बारी बारी प्लस करके और जब हम इनको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा जो है एक्स वो बनता जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो जब हम इसका जो सेकंड हमारा पार्ट, तो जब हम इसका सेकंड हमारी जो क्लास है इसकी लोअर और अपर को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा एक्स सेकंड जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.73145। उसके बाद आ जाएगा 0.73165। फिर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो इनका जो मिड वैल्यू आ जाएगा 0.73185। अगली हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.73205, देन 0.73225 और लास्ट हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.73245। तो ये तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा x बन गया। अब जब x आ गया तो हमने इस x को इस f के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला के अंदर ये जो एफ एक्स है, ठीक है, ये जो वैल्यू है एफ एक्स की ये वाली, इसको ड्रॉ करने के लिए एक्चुअली हमने हमारा नेक्स्ट ये एफ एक्स का जो है वो कॉलम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जब इस 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। दैट हम इस 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू बनती है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और वो बंदेगी हमारे पास 10.972, ठीक है। आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते जाना है और लिखते जाना है। तो मैं एक साइड पे एक हाथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी माय स्टूडेंट्स 14.63। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 18
0.296, देन आ जाएगी 21.96, 5.86, 1.465। तो ये हमारी जो है वो f(x) की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, f को x से मल्टीप्लाई कर देगा और अपना f(x) बनता गया। अब हमें अरिथमेटिक मीन के लिए क्या चाहिए, ऊपर हमें चाहिए f(x) का सम और नीचे हमें चाहिए ये जो f हमारी फ्रीक्वेंसी है इसका सम। हमें दो सम चाहिए, ठीक है, और वो दोनों सम हमें इस टेबल से मिल जाएंगे। इस f(x) के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसका सम आ जाएगा। और f का सम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 110, 110, ये हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो इन दोनों हम सम्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो f(x) का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 80.498। तो ये दोनों जो हमारे पास सम आए हैं हम इनको अब फॉर्मूले के अंदर डालते हैं और हम अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। 80.498 डिवाइडेड बाय हमारा जो सम f का जो टोटल है, f का टोटल वो है 110, 110। तो जब हम 80.498 को डिवाइड करेंगे 110 पे तो हमारी अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.7318। ये हमारी जो है, सॉरी, जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.7318। ये हमारी फ़र्स्ट एवरेज जो है यहाँ पे फाइंड हो गई है। नाउ अब हम अपनी जो है ना सेकंड एवरेज मीडियन फाइंड करते हैं और मीडियन के लिए जो ग्रुप डाटा में फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स मीडियन इज़ इक्वल्स टू L प्लस H/F मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n/2 माइनस C। इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और मीडियन के लिए हमें सबसे पहले डाटा के अंदर चाहिए होती हैं क्लास बाउंड्रीज़। और मैंने पिछले जो है क्वेश्चन में 3.19 में मैंने आपको डिटेल से सिखाया है कि क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वो नहीं समझ आती है या नहीं अभी आपने सीखी हैं CV कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो आप 3.19 के क्वेश्चन के अंदर CV ड्रॉ किए हैं, वहाँ से आप सारा मेथड समझें और देन फिर आप इस क्वेश्चन को देखें। और अगर आपको CV बनाना आती है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ही। ठीक है, तो इसकी जब मैं CV बनाऊँगा तो CV मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेथड मैंने इसका पिछले क्वेश्चन में समझा दिया ऑलरेडी, वो आप वहाँ से देख लें। 3.19 क्वेश्चन के अंदर CV ड्रॉ की है और CF भी उसमें ड्रॉ करने का तरीका मैंने सिखाया। तो मैं यहाँ पे CV की वैल्यूज़ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। (0.73155) 0.73175। अगेन यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.73175 और 0.73195, 0.73195, 0.73215, 0.73215, 0.73235, 0.73235 और 0.73255। ये हमारी CV ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है, CV में ये होता है कि हर क्लास की अपर अगली क्लास की लोअर के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, जिस क्लास पे जिस वैल्यू पे जो क्लास एंड हो रही है अगली क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए। इन दोनों को मैच होना चाहिए। जैसे कि देखें, ये क्लास यहाँ ख़त्म हो रही है और इसी वैल्यू से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ये कैसे सेम आई, इसका मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ डिटेल से, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे दोबारा समझाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दैन हम अपना CF ड्रॉ करते हैं और CF कैसे ड्रॉ करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करते जाते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखिए 10,
इस 10 में अगले हम ये 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। 25 के बाद जब हम इसमें 20 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। 45 प्लस 25 70 प्लस 30 100 प्लस 8 108 प्लस 2 110। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो CF होता है इसकी लास्ट वैल्यू और इधर से ये F का सम इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये हमारी CB और CF बन गई जो हमें मीडियन के लिए चाहिए। अब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला जो है ड्राइव करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसमें ये जो फॉर्मूला के अंदर ये जो चीज़ होती है n/2, सबसे पहले हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे। और स्मॉल n मैंने आपको बताया था हमेशा मीडियन के अंदर सम F के इक्वल होता है, ठीक है। स्मॉल f जो होता है वो मीडियन में सम F के इक्वल होता है और सम F मेरे पास यहाँ पे है 110, ठीक है। ये देखें कॉलम जो F का सम किया 110, जो मैंने यहाँ पे भी सम F पुट किया है 110। सेम वैल्यू ये n जो होता है मीडियन के अंदर ये 110 होता है, सम F होता है। इसको जब मैं n/2 करूँगा, मतलब 110 को जब 2 पे तकसीम करूँगा, डिवाइड करूँगा, इसके रेशियो लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 55। ये जो 55 मेरे पास आया है माय डियर स्टूडेंट्स, इस 55 को आपने देखना है ये CF के कॉलम के अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। 10 के अंदर नहीं आ सकता, 25 के अंदर भी नहीं आ सकता क्योंकि 55 25 से बड़ा है, इसके अंदर भी नहीं आ सकता। हाँ 70 के अंदर आएगा, ठीक है। ये जो 70 है इसके सामने मैं यहाँ पे ऐसे निशानी के तौर पे x के ऊपर मीडियन का निशान डाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने सारी वैल्यूज़ अपनी इस रो से लेनी है। ऑलमोस्ट ये जो रो मेरे पास आ रही है, तो 55 चूँकि 70 के अंदर आ रहा है तो हमने इसी रो के अंदर अपना ये जो वैल्यू है 0.73175, ये हमारा जो है वो L की वैल्यू है, लोअर क्लास बाउंड्री 0.73175 प्लस H क्या होता है, H होता है क्लास की दो लिमिट्स का आपस में डिफरेंस, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का आपस में क्या फ़र्क है, वो कैसे निकलता है, इस बड़ी वैल्यू में से इस छोटी को माइनस कर दें सिंपल, तो इनका डिफरेंस निकल आएगा। और हमारे पास वो जो H डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे है 0.000, हाँ जी 0002, ये हमारा H है, डिवाइडेड बाय F की वैल्यू अगेन इसी मीडियन वाली रो के सामने जो F इसके अंदर हमारे पास है 25, ये हमारा F है, ये हमने F की वैल्यू यहाँ पे लेनी है। बिकॉज़ F की वैल्यू तो बहुत सारी है ना, ये सारी हैं, लेकिन हमें तो एक चाहिए, इसलिए हमें वो जो एक चाहिए वो वाली चाहिए जो हमारी मीडियन की रो के अंदर बनती है। और ये रो का मैंने कैसे जज किया, ये मैंने आपको बताया है कि CF के अंदर हमने अपनी वो n/2 की वैल्यू देखी है 55, जो फर्स्ट वैल्यू के अंदर जहाँ पे वो लाइक कर रही होगी वो आपने उस रो को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। उसी रो में से आपने सारी वैल्यूज़ लेनी है। ये आपका L हो गया इसका, और इसका जो डिफरेंस था वो हमारा H हो गया। इसके सामने इधर F के कॉलम में ये हमारी F हो गई, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर। आगे हमारे पास क्या था जी, n/2, वो हमारे पास 55 आया, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, माइनस, और ये जो C की वैल्यू है ये हमारे पास ये जो मीडियन ग्रुप होता है हमारा, जो मैंने रो हाईलाइट की है, इस रो से जो पिछली वैल्यू होती है वो हमारी CF होती है, C मीडियन की। तो ये 45 जो है ये हमारी यहाँ पे C की वैल्यू है जो पुट करनी है हमने। ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से छोटी होती है, 55 से हमेशा ही छोटी होगी। ये आपने एक देसी तरीका है याद रखने का, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस जब सारे डाटे को सॉल्व करेंगे तो हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा, और वो आ रहा है 0.73183। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मीडियन निकला है। अब हम चलते हैं अपनी अगली एवरेज जो कि है मॉड। जी माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर मॉड। तो ग्रुप डाटा में मॉड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है।
किसी भी वेरिएबल पर जब हैट का निशान होता है तो इट मीन्स कि उसका हमने मॉड फाइंड करना है, और मॉड जो है वो ग्रुप डाटा के लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये जो एल है हमारा, इसके साथ मैं सी भी लिख देता हूँ, लोअर क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट हमारे पास एफ एम है, ये होती है सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, इसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, मैक्स शॉर्ट फॉर्म मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो F1 होता है ये होता है प्रीवियस टू FM, PREVS, प्रीवियस जो होती है ना फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस वैल्यू होती है, पिछली वैल्यू होती है जो FM से, उसको हम F1 कहते हैं, प्रीवियस टू FM। और ये जो F2 होती है हमारे पास, ये होती है नेक्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट टू FM, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाली वैल्यू थी वो F2 होती है, ठीक है। और यहाँ पे FM और F1 जो ऊपर आएगी वही यहाँ पे नीचे यूज़ हो जाएगी। और H हमारा जो होता है, ये आपको पहले भी बताया था, ये क्लास बाउंड्रीज़ की दो जो लिमिट्स होती हैं उनका आपस में डिफरेंस या इंटरवल होता है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आइए हम देखते हैं टेबल के अंदर से हमें ये कैसे मिलेंगी। तो टेबल में जब हम जाएंगे, इस टेबल पे थोड़ा सा नज़र मारते हैं, तो मैंने थोड़ी सी निशानियाँ डाली हुई यहाँ पे, हाईलाइट की हैं चीज़ें। जो FM होती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती है फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो FM होती है, वो है 30, ठीक हो गया। इस 30 से पिछली वाली को F1 कहेंगे, और इस 30 से अगली वाली को F2 कहेंगे। तो F1, FM, F2 हमें ये तीन वैल्यूज यहाँ से मिल गई। अब चाहिए L और H। तो FM की वैल्यू के सामने वाली जो CB के अंदर क्लास बाउंड्री की वैल्यू होती है, लोअर क्लास बाउंड्री की, वो हमारी L होती है। तो ये जो हमारे पास 0.73195 है, ये हमारा L की वैल्यू है। और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेंगे तो वो H आ जाएगा। तो आइए हम इन सारी वैल्यूज़ का पुट करते हैं फॉर्मूले में और अपना मॉड सॉल्व करते हैं। तो L की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है इस के अंदर, वो आ रही है 0. यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे। तो ये जो L है CB, इसकी वैल्यू है 0.73195, ठीक है, प्लस FM की वैल्यू मेरे पास 30 है, ठीक है। F1 की वैल्यू मेरे पास है 25। ये सेम वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, 30 - 25 प्लस 30 - 20, सॉरी 30 - 8, क्योंकि F2 जो है वो 30 से अगली वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय, और जो H की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी 0.1002। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं यहाँ पे सामने, L, FM, F1, नीचे फिर FM - F1 प्लस FM - F2, ये 8 है, ठीक है, 8 और मल्टीप्लाई बाय 0.0002। तो इन सारी वैल्यूज़ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो मॉड, वो हमारा फाइंड हो जाएगा। और मॉड का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 0.73199। दिस इज़ आवर मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हमने टेबल से निकालनी थी और हमने इसका मॉड फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एवरेज की तरफ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम अपनी जो नेक्स्ट एवरेज है 6th डिसाइल वो देखते हैं। 6th डिसाइल को D6 भी लिखते हैं और इसका ये फार्मूला आपके सामने, L+H/F 6n/10 - c। डिसाइल बेसिकली ऐसी वैल्यू होती है जो डाटे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और ये हमारे पास होती हैं D1 से लेके D9 तक, जो हमारे पास डिसाइल्स होते हैं, ठीक है। तो D1 से D9 तक होते हैं, इनमें से हमने ये 6th वाला जो है ना D6 वो फाइंड करना है। तो अगेन जिस तरह मीडियन फाइंड करते हैं, इसका भी मेथड वही है, ठीक है। डाटे में सबसे पहले हमने फार्मूला के अंदर ये वाला पोर्शन सोल्व करना होता है, n वाला, 6n / 10 - c, ठीक है। तो 6n / 10 करेंगे सबसे पहले हम। और जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो n हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो आपको मैंने बताया था कि सम f के इक्वल होता है, ठीक है। तो 6 × 110 / 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इस पोर्शन का जो आंसर है वो आ जाएगा 66।
ठीक है। अभी मैंने ये जो पोर्शन है बस ये सोल्व किया है, ये वाला 6n/10 वाला, ठीक है। तो इसका ये आंसर हमारे पास आया 66, फार्मूला का ये जो हिस्सा है। अब हम इस 66 को देखेंगे किसके अंदर, CF के अंदर, कि कहाँ पे लाई कर रहा है। ये हमारा CF है, तो चलते जाएं ऊपर से। फर्स्ट वैल्यू जो भी आएगी ये 70, इस 70 के अंदर 66 आ रहा है। 45 चूँकि छोटा है इसके अंदर लाई नहीं कर सकता, लिहाजा फर्स्ट वैल्यू 77 है। तो मैं इसके सामने, ये हमारा मीडियन ग्रुप भी था और यही हमारा जो है रो, जिसमें से हम अपनी D6 की वैल्यू भी निकालेंगे। तो मैं इसके सामने भी D6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस D6 के सामने जो CB के अंदर हमारी वैल्यू है ये हमारी L है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा H हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने ये 25 हमारा F हो जाएगा, ओके। और इस 70 से पिछली जो है 45 ये हमारा C है। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमारा D6 जो है वो फाइंड करते हैं। तो D6 एक्चुअली हमारे पास निकल आएगा, इसमें जब हम L की वैल्यू 0.73175 प्लस H हमारा वही है जो पहले चलता आ रहा है 0.0002, क्योंकि ये सब में H सेम होता है। तमाम क्लास लिमिट्स जो होती हैं या क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं उनका आपस में डिफरेंस सेम होता है, बाकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। ये हमारा F है। 6n/10 ये हमने यहाँ पे सोल्व किया था 66, और C ये थी माइनस से पिछली वैल्यू 45। तो जब हम सारे वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास, तो इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो हमारा D6 का आंसर है वो आ जाएगा 0.731918 D6। नेक्स्ट एवरेज हमारी इसमें है परसेंटाइल, जिसमें हमने 74th परसेंटाइल फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी लास्ट एवरेज फाइंड करते हैं 74th परसेंटाइल, जिसको P74 भी कहते हैं और ये इसका फॉर्मूला है। और परसेंटाइल्स हमारे पास डी स्टूडेंट्स होते हैं P1 से लेके चलते चलते P99 तक। इनमें से कोई भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हम फ़िलहाल P74 फाइंड कर रहे हैं। तो कोई भी आए, अगर P99 आता है तो सिंपल 74 की जगह 99 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटाइल एक ऐसी वैल्यू होती है, एवरेज होती है, जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। डेट्स वाई हम इसको 100 पे डिवाइड करते हैं। एनीवेज, हम अगेन उसी तरह जिस तरह मीडियन का फार्मूला हमने सॉल्व किया था और डिसाइल का, इसको भी हम करते हैं। सबसे पहले हम ये n वाली जो वैल्यू होती है 74n/100, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो जब हम 74 n की वैल्यू हमारे पास 110 है, जो कि सम f की इक्वल होती है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 81.4। अब हम इस 81.4 को देखेंगे अपने CF के अंदर कि ये कहाँ पे लाई करती है। तो ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, CF का। उसके बाद जी इसमें हम देखते हैं 10 में नहीं आ सकती, 25 में नहीं आ सकती, नहीं 70 नहीं, 100 में आ सकती है, ठीक है। इस 100 के सामने मैं यहाँ पे P74 लिख देता हूँ, ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मेरी सारी वैल्यूज़ इसी रो में से आनी है। अगेन उसी तरह जिस तरह मीडियन की वैल्यू ली थी हमने, D6 की ली थी, उस तरह इसकी वैल्यूज़ हम लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो L है हमारा लोअर क्लास बाउंड्री, वो है 0.73195, ठीक है। H इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, और F इसी रो के अंदर ये जो F है मेरे पास 30, ये मेरा F आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। और C की वैल्यू होगी 100 से पिछली वाली प्रीवियस टू, ठीक है, 270 हो जाएगी। इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में और अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं सिंपल। तो इसमें मेरे पास जो L है लोअर क्लास बाउंड्री, वो यहाँ पे आ जाएगी 0.73195 प्लस H हमारे पास है 0.0002 और F मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 30। 74/n डिवाइडेड बाई 100 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई हुई है 81.4 माइनस
सी जो थी वो हमने इस ग्रुप से पिछली वैल्यू 70 लेनी है, तो वो हमारे पास सी है। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा पी जो 74 है उसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 0.73202। तो ये हमारे पास P74 का आंसर आ गया। हमारी जो लास्ट एवरेज है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी वैल्यू की, किसी फॉर्मूले की, किसी भी स्टेप की समझ नहीं आ रही है, तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। और फिर भी मज़ीद कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उस मेथड को या उस फॉर्मूले को आपको दोबारा से समझाऊँगा एक नई वीडियो के अंदर अच्छी तरह से डिटेल में, क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में कम देखा है, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं, ये चीज़ें जो है मैं पहले समझा चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो उसी को लेके आगे चल रहा हूँ। तो अगर आपको ये मीडियन और डिसाइल और परसेंटाइल की इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही है तो आप 3.9 क्वेश्चन देखें, उसमें मीडियन का मेथड सारा समझें, ठीक है। वही मेथड जो है वो अपने डिसाइल्स और परसेंटाइल्स पे भी अप्लाई करें और क्वार्टाइल्स पे भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास की तरफ, ठीक है। आज नहीं बल्कि कल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।